देवयानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस दौराहे पर 25 साल पहले वह खड़ी थी, आज फिर वही स्थिति उसके सामने थी। फर्क सिर्फ यह था कि तब वह खुद खड़ी थी और आज उसकी बेटी आलिया थी। उसका संयुक्त परिवार होने के बावजूद उसे रास्ता सुझाने वाला कोई नहीं था। पति सुमित तो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से दबे रहने वाले शख्स थे। उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार था। शादी के बाद से आज तक उन्होंने कभी एक अच्छा पति होने का एहसास नहीं कराया था। घंटों कारोबार में डूबे रहना उनकी दिनचर्या थी। प्यार के दो बोल सुनने को तरस गई थी वह। घर के राशन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक का जिम्मा उस पर ही था। वह जब भी कोई काम करने को सुमित से कहती तो सुमित कहते, तुम जानो, रुपए ले लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। संयुक्त परिवार में देवयानी को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती। भाइयों और परिवार में सुमित के खुद को उच्च आदर्श वाला साबित करने के चक्कर में कई बार देवयानी अपने को कटघरे में खड़ा पाती। तब उसका रोम रोम चीत्कार उठता। इस वक्त देवयानी के एक तरफ उसका खुद का अतीत था तो दूसरी तरफ बेटी आलिया का भविष्य। उसे अपना अतीत याद आ गया। वह स्कूल के अंतिम वर्ष में थी कि मोहल्ले में नए नए आए एक कॉलेज लेक्चरर के बेटे अविनाश भटनागर से उसकी आंखें चार हो गईं। दोनों परिवारों में आना जाना बढ़ा तो देवयानी और अविनाश की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों का काफ़ी वक्त साथ साथ गुजरने लगा। अत्यंत खूबसूरत देवयानी यौवन की दहलीज पर थी और अविनाश उसकी ओर जबरदस्त रूप से आकर्षित था। वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता। अत्यंत कुशाग्र अविनाश पढ़ाई में भी देवयानी की मदद करता और जब तक मौका मिलते ही कोई न कोई गिफ्ट भी देता। वह अविनाश के प्यार में खोई रहने के बावजूद अपनी पढ़ाई में अव्वल आ रही थी। दिन महीने साल बीत रहे थे। देवयानी स्कूल से कॉलेज में आ गई। वह दिन रात अविनाश के ख्वाब देखती। उसके घर वाले इस सबसे बेखबर थे। उन्हें लगता था कि अविनाश समझदार लड़का है, वह देवयानी की मदद करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनका यह भ्रम तब टूटा जब एक रात एक अजीब घटना हो गई। अविनाश ने देवयानी के नाम एक लव लेटर लिखा और एक पत्थर से बांधकर रात में देवयानी के घर की चार दीवारी में फेंका। उसी वक्त देवयानी के पिता वहां बने टॉयलेट में जाने के लिए निकले। अचानक पत्थर आकर गिरने से वे चौंके और देखा तो उस पर कोई कागज लिपटा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया और वहीं खड़े होकर पढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों वे पत्र पढ़ते जा रहे थे, उनकी त्योरियां चढ़ती जा रही थीं। देवयानी के पापा ने गली में इधर-उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। गली में अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि स्ट्रीट लाइट इन दिनों खराब थी। उस वक्त रात का करीब 1 बज रहा था और घर में सभी सदस्य सो रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी रात गए वे कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वे अपने बेडरूम में आए। उनकी पत्नी इस सबसे बेखबर सो रही थी। वे उसकी बगल में लेट गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें अपनी इस लापरवाही पर अफसोस हो रहा था कि देवयानी की हरकतों और दिनचर्या पर नजर क्यों नहीं रखी। खत में जो कुछ लिखा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि देवयानी और अविनाश एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं। देवयानी के पापा फिर सो नहीं पाए। रात भर उन्होंने खुद पर नियंत्रण किए रखा, लेकिन जैसे ही देवयानी उठी उनके सब्र का बांध टूट गया। वह अपनी छोटी 2 बहनों और 2 भाइयों के साथ चाय पी रही थी कि उसे पापा का आदेश सुनाई दिया कि चाय पीकर मेरे कमरे में आओ। ये क्या है देवयानी? उसके आते ही अविनाश का खत उसकी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा। क्या है पापा? उसने कांपती आवाज में पूछा और फोल्ड किए हुए खत को खोल कर देखा तो उसका कलेजा धक रह गया। अविनाश का खत पापा के पास। कांप गई वह। गला सूख गया उसका। काटो तो खून नहीं। क्या है ये? पापा जोर से चिल्लाए। पापा। उसके गले से बस इतना ही निकला। वह समझ गई कि आज घर में तूफान आने वाला है। बुत बनी खड़ी रह गई वह। घबराहट में कुछ बोल नहीं पाई और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शर्म नहीं आती तुझे? पापा फिर चिल्लाए तो माँ भी कमरे में आ गईं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? माँ ने पूछा। ये देख अपनी लाडली की करतूत। पापा ने देवयानी के हाथ से खत छीनते हुए कहा। क्या है ये? खुद देख ले, ये क्या क्या गुल खिला रही है। परिवार की इज्जत मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है इसको। माँ ने खत पढ़ा तो उनका माथा चकरा गया। वे धम्म से बेड पर बैठ गईं। यह क्या किया बेटी?
तूने बहुत गलत काम किया। तुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। तुझे पता है तू घर में सबसे बड़ी है। तूने यह नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत से कितनी बदनामी होगी। तेरे छोटे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा। उनके रिश्ते नहीं होंगे। माँ ने बेड पर बैठे बैठे शांत स्वर में कहा। तो देवयानी खुद को रोक नहीं पाई। वह माँ से लिपट कर रो पड़ी। पापा की दुकान पर जाने के बाद माँ ने देवयानी को अपने पास बैठाया और बोली, बेटा भूल जा उसको। जो हुआ उस पर यहीं मिट्टी डाल दे। मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देवयानी ने हिम्मत जुटाकर माँ से कहा। नहीं बेटा, इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। वह तेरे काबिल नहीं है देवयानी। क्यों माँ, क्यों नहीं है मेरे काबिल? मैंने उसे 2 साल करीब से देखा है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है वह मुझसे। बेटा वे लोग अलग जाति के हैं। उनका खान पान, उनकी जिंदगी जीने के तरीके हमसे बिल्कुल अलग हैं। माँ ने देवयानी को समझाने की कोशिश की। पर माँ, अविनाश मेरे लिए सब कुछ बदलने को तैयार है। उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। देवयानी माँ से तर्क वितर्क कर रही थी। और तूने सोचा है कि तेरे इस कदम से तेरे छोटे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा? रिश्तेदार परिवार वाले क्या कहेंगे? नहीं देवयानी, तू भूल जा उसे। माँ ने फैसला सुनाया। पापा ने कड़ा फैसला लेते हुए देवयानी की शादी दिल्ली के एक कारोबारी के बेटे सुमित के साथ कर दी। लेकिन वह अविनाश को काफी समय तक भुला नहीं पाई। शादी के बाद वह संयुक्त परिवार में आई तो नन्नों जेठानियों और बच्चों के बड़े परिवार में उसका मन लगता गया। एक बेटी आलिया और एक बेटे अंकुश का जन्म हुआ तो वह धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों में खो गई। लेकिन अविनाश अब भी उसके दिल में किसी कोने में बसा हुआ था। उसे कसक थी कि वह अपने प्यार से शादी नहीं कर पाई। देवयानी अपने अतीत और वर्तमान में झूल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, 3 बज रहे थे। उसके बगल में पति सुमित सो रहे थे। आलिया और अंकुश अपने रूम में थे। देवयानी को आलिया और तरुण के बीच चल रहे प्यार का एहसास कुछ दिन पूर्व ही हुआ था। आलिया के सहपाठी तरुण का वैसे तो उनके घर आना जाना था, लेकिन देवयानी ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से वास्ता रखता है। उसके पापा एक बैंक में मैनेजर हैं। हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो उसका परिवार देवयानी के परिवार के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जात पात और अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर स्वस्थ सोच रखते हैं। तरुण ने आलिया के साथ ही बीकॉम किया और एक यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक विभाग में नौकरी में लग गया था, जबकि आलिया अभी और आगे पढ़ना चाहती थी। उस दिन आलिया बाथरूम में गई हुई थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। देवयानी ने देखा मोबाइल स्क्रीन पर तरुण का नाम आ रहा था। उसने कॉल को ऑन कर मोबाइल को कान पर लगाया ही था कि उधर से तरुण की चहकती हुई आवाज आई। हेलो डार्लिंग, यार कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी? देवयानी को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, तो बस सुनती रही। तरुण बोले जा रहा था, क्या हुआ जान, बोल क्यों नहीं रही? अभी भी नाराज हो क्या? अरे यार, इस तरह के वीडियो चलते हैं आजकल। मेरे पास आया तो मैंने तुझे भेज दिया। मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं। सो सॉरी यार। हेलो तरुण, मैं आलिया की मम्मी बोल रही हूँ। वह अभी बाथरूम में है। ओह सॉरी आंटी, वेरी सॉरी। मैंने सोचा आलिया होगी। बाथरूम से आती है तो उसे कह दूंगी। कहते हुए देवयानी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन उसके मन में तरुण की कॉल ने उथल पुथल मचा दी। उससे रहा नहीं गया तो उसने आलिया के मोबाइल में व्हाट्सएप को खोल लिया। वह आलिया के बाथरूम से निकलने से पहले इसे पढ़ लेना चाहती थी। दोनों ने खूब प्यार भरी बातें लिख रखी थीं और आलिया ने तरुण के साथ हुई एक एक बात को लंबे समय से सहेज कर रखा हुआ था। दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। देवयानी को 25 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब उसके पापा ने अविनाश का लिखा लव लेटर पकड़ा था। सब कुछ वही था जो उसके और अविनाश के बीच था। प्यार करने वालों की फीलिंग शायद कभी नहीं बदलती, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए। एक फर्क यह था कि पहले कागज पर दिल की भावनाएं शब्दों के रूप में आकार लेती थीं, अब मोबाइल स्क्रीन पर। तब लव लेटर पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, अब कितना आसान हो गया है। देवयानी कई दिनों से देख रही थी कि आलिया के खाने पीने, सोने उठने की दिनचर्या बदल गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि आलिया और तरुण के बीच जो पक रहा था, उसकी वजह से ही यह सब हो रहा था। देवयानी ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी करेगी। उसने आलिया से उसी दिन पूछा, बेटी तुम्हारे और तरुण के बीच क्या चल रहा है?
क्या चल रहा है मॉम? आलिया ने अनजान बनते हुए कहा। मेरा मतलब कुछ प्यार व्यार नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ पढ़ लिया है। क्या पढ़ा? कब पढ़ा? यह क्या तरीका है मॉम? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारी शुभचिंतक भी हूँ। मुझे माँ के साथ साथ अपनी फ्रेंड भी समझो। ओके मॉम, आलिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं तरुण से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, क्या तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी? तरुण तो मुश्किल से 20 से 25 हजार रुपए महीना कमाता होगा। क्या होगा इतने से? मॉम आप टेंशन मत लो, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। शादी के बाद मैं भी जॉब करूंगी, आलिया ने कहा। तुम्हें पता है जॉब कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है? हाँ मॉम, आप सही कह रही हैं, मुझे अब तक नहीं पता था, लेकिन अब सीख रही हूँ। तरुण भी मुझे सब बताता है। हम कोई मदद करना चाहें उसकी, उसको अच्छा सा कोई बिजनेस करा दें तो? नहीं मॉम, तरुण ऐसा लड़का नहीं है। वह कभी अपने ससुराल से कोई मदद नहीं लेगा। वह बहुत खुददार किस्म का लड़का है। मैंने गहराई से उसे देखा समझा है। पर बेटा, परिवार में सबको मनाना, एक एक बात बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? माँ ने आलिया के समक्ष असमर्थता जताते हुए कहा। मुझे कोई जल्दी नहीं है माँ, मैं वेट करूंगी। देवयानी के समक्ष अजीब दुविधा थी। वह बेटी को उसका प्यार कैसे सौंपे? पहली अड़चन पति सुमित ही थे, फिर उनके भाई यानी आलिया के चाचा ताऊ कैसे मानेंगे? तरुण व आलिया दोनों के परिवारों के स्टेटस में दिन रात जैसा अंतर था। फिर भी देवयानी ठान चुकी थी कि यह शादी करवा कर रहेगी। उसने अपने स्तर पर भी तरुण और उसके परिवारों के बारे में पता लगाया। सब ठीक था। सब अच्छे व नेक दिल इंसान और उच्च शिक्षित थे। कमी थी तो बस एक ही कि धन दौलत कोठी बंगला नहीं था। एक रात मौका देखकर देवयानी ने सुमित के समक्ष आलिया की शादी की बात रखी। वह शादी लायक हो गई है, आपने कभी ध्यान दिया? उसके फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं। क्या जल्दी है? 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी तो 24 की ही हुई है। 24 की उम्र कम नहीं होती सुमित। तो ठीक है, लेकिन अब रात को ही शादी कराऊं क्या? मेरी जेब में लड़का है क्या जो निकाल कर उसकी शादी करवा दूं? लड़का तो है। कौन है? तरुण आलिया का फ्रेंड। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। वह बैंक मैनेजर का बेटा है। सुमित उखड़ गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या देवयानी? बिल्कुल नहीं हुआ है। जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर दोनों के हित के लिए कह रही हूँ। वह आलिया को खुश रखेगा, बस इतना कह सकती हूँ। देवयानी ने उस रात अपने पति सुमित को तर्क वितर्क और नए जमाने की आधुनिक सोच का हवाला देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसे लगा एक बड़ी बाधा उसने पार कर ली है। अब बारी थी परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष दीवार बनकर खड़ा होने की। उसने अपनी सास, देवर और जेठानियों के समक्ष अपना मजबूत पक्ष रखा। उसने यह भी कहा कि अगर आप तैयार न हुए तो वह घर से भागकर शादी कर लेगी, तो क्या करेंगे? फिर तो चुप ही रहना पड़ेगा। और अगर दोनों बच्चों ने कुछ कर लिया तो क्या करोगे? जीवन भर पछताओगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी सहमति से दोनों की शादी कर दें। और एक दिन वह आ गया जब आलिया और तरुण की शादी पक्की हो गई। शादी वाले दिन जब आलिया अग्नि के समक्ष तरुण के साथ फेरे ले रही थी, अग्नि से उठते धुएं ने देवयानी की आंखों से अश्रुधारा बहा दी। इस अश्रुधारा में उसे अपने पुराने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आए। उसे लगा कि 25 साल बाद उसका प्यार जीत रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।